ऐसा डॉक्टरों से सुना है, अगर भूल से भी किसी की नस कट जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बात सही है। उसमें भी कोई ऐसी प्रमुख नस कट जाए तो निश्चित ही हो जाती है। सही बात तो यह है, मां भगवती भारती की ये दिव्य नदियां, उसके अंदर विद्यमान रक्तचाप का ही साधन है। जब वो पुण्य पवित्र रहेंगी, शुद्ध सिद्ध रहेंगी, परमार्थ के साथ साथ दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से भी हम सबको निवृत्त करेंगी। जितनी ये स्वच्छ रहेंगी उतनी ही मां भारती ऊर्जावान रहेंगी। इसलिए आज पुण्य सलिलाओं के पूजन करते समय विविध प्रकार की षोडशोपचार विधि पूजन सामग्री के साथ ऐसा भी प्रबंध करना चाहिए, एक खाली झोला ले जाओ और बह रही प्रदूषित वस्तुओं को उससे बाहर निकाल कर ले आओ। माता सरजू, माता गंगा और प्रसन्न हो जाएंगी महाराज। और इस सभी नसों में सबसे प्रमुखतम नस तो माता गंगा ही है महाराज, जो संपूर्ण भारतीय परंपरा की दैवी सत्ता से युक्त हैं, जिसका प्रवाह अंतरिक्ष से लेकर, स्वर्ग से लेकर के, वैकुंठ से लेकर के, कैलाश से लेकर के, ब्रह्मलोक से लेकर के, मृत्युलोक से लेकर के, क्षीर सागर से लेकर के गंगा सागर तक चलता है महाराज। एकमात्र मात्र गंगा ऐसी है जो क्षीर सागर से चलकर भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य चरणारविंदों से उत्पन्न होकर क्षीर सागर से लेकर गंगा सागर तक प्रवाहित होती है, जिसके अंदर बहते समय केवल हिमालय के ही खनिजों का संधान नहीं है, बल्कि स्वर्ग के देवताओं की संपूर्ण सत्ता विद्यमान है। केवल स्वर्ग के देवताओं की सत्ता ही नहीं, भगवान शंकर के दिव्य जटाओं के बीच विद्यमान अनंत अनंत ज्ञान की रश्मियों से जो अपूर्वतम भाव से सिद्ध हुई हैं। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से निश्चित होने वाले निगमों के दिव्य नाद से युक्त कलश स्थित वो गंगा जगत तारक हैं। इतना ही नहीं, पराम्बा मां लक्ष्मी के दिव्य हस्त कमलों से, हिरण्य से सुशोभित ये दिव्य भगवती भारती, भगवती भागीरथी, ये गंगा इस संपूर्ण ऊर्जा को समाहित करके जब जीव के ऊपर अनुग्रह करती है। हमको एक बार स्मरण है, हमारे गुरुदेव चरण गंगा के तट पर हमारे साथ थे। बोले आओ बेटा गंगा नहावें। हम बोले चलें महाराज जी। जैसे ही गंगा मैया में प्रवेश किया, प्रणाम करके उन्होंने पहला चरण रखा तो गंगा जी अब लगभग घोंटू तक बह रही थी। तो मुझसे बोले देख बेटा, इस समय हम सब शिव स्वरूप हैं, विष्णु स्वरूप हैं। इस समय हम सब विष्णु स्वरूप हैं। थोड़ा और आगे बढ़े और जब कमर कमर तक जल आ गया, हाथ भीग गए, तो बोले देख बेटा, इस समय अब हम सब ब्रह्मा स्वरूप हैं, ब्रह्मविद भवती। और जब थोड़ा आगे बढ़कर हाथ पकड़ के बोले बेटा लगा गोता, और जैसे ही गोता लगाया तो बोले अब हम सब शिव स्वरूप हैं महाराज। हम बोले क्या बात, गंगा वही नहीं है जो शिव तक पहुंचा में, जो शिव बना दे में महाराज। ऐसी बात उन्होंने हमसे कही। जीवन में बिलक बिलक गंगाएं हैं। नारायण के चरणों से बहने वाली गंगा का नाम अनुग्रह है।
भगवान श्री मन नारायण के चरणार विंदों से तो अनुग्रह ही प्रवाहित होता है। भगवान के श्री चरणों में क्या है? अनुग्रह, आश्रय, आश्रय भावापत्ति। ये चरण कैसे हैं? संतन के सर्वस्व। परमानंद स्वामी कह रहे हैं ये संतों के सर्वस्व तत्व हैं। श्री लक्ष्मी जी के धन है महाराज, छोड़ती नहीं है। अपने आंचल से ढक कर रखें जैसे कोई संपत्ति रखी जावे महाराज, और अपनी नखमणि के द्रुत विलंबित तेज के द्वारा श्री नारायण के चरणार विंदों का चापन करें महाराज, उसको नहीं छोड़ती। अनुग्रह स्वरूप है। श्री ब्रह्मा जी के कमंडलू में अवस्थित होने वाली दिव्य गंगा विग्रह की स्वरूप है। भगवान शंकर के जटाओं में भ्रमित होने वाली गंगा ज्ञान की स्वरूप है। इस दिव्य स्वर्ग से प्रवाहित होने वाली गंगा परम ऐश्वर्य की स्वरूप है। इस दिव्य भूमंडल के ऊपर प्रवाहित होने वाली गंगा परम उद्धार मोक्ष की स्वरूप है। ये सभी गंगा के बिलक बिलक स्वभाव हैं।